आई एम दिस इज एन। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में बताया था आपको मैंने इंटीग्रल, इट मीन्स इंटीग्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, लाइफ में इसका क्या यूज है और इसका निकनेम क्या है और इसके साथ साथ आपको मैंने बताया इसके फॉर्मूले। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो है वो फॉर्मूले याद किए होंगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और सबसे मैक्सिमम परसेंटेज लाना है तो जैसा आपको बता रहे हैं वैसा आप करिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि मैं 30 राइटर और 32 जितने भी ऑल इंडिया के अंदर राइटर की बुक्स है उनको लेकर आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप जितने भी आप कई क्लासों में देखते होंगे अपना डिफरेंट होगा, इसमें आपको कई चीजें सामने आएगी जो आपके बुक के अंदर नहीं है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, आप इनको पढ़िए और साथ के साथ अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। अब आज उन्हीं के आगे जो लास्ट वीडियो आपको मैंने बताया था उसके आगे की बात अपन ले रहे हैं। इंटीग्रल की थ्योरम्स क्या होती है, कैसे इसका यूज करेंगे, वो यूज करना आज अपन इसके अंदर सीखेंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 12 ये 7 चल रहा था, ये एनसीईआरटी के अंदर है, ये आपके पास आरबीसी बोर्ड के अंदर है, दोनों बोर्ड के अंदर है। किसी भी बोर्ड की बुक होना जिसका भी इंटीग्रल होगा जो आपके पास अदर कंपटीशन में आते हैं 12th बेस है अपना, बट इसका यूज आईएएस, आरएएस, एनडीए, आईआईटी में जो भी आप कंपटीशन देंगे, बिट्स प्लानिंग, धीरू भाई अंबानी एंड सो ऑन, कोई भी कंपटीशन दीजिए, सीपीटी, सीए, जो भी आप करना चाहें सबके लिए आपके पास पावरफुल होगा। ये मेरी गारंटी है, आपका सिलेक्शन होगा और बहुत इजी मेथड से मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इजी मेथड से। तो देखिए इसकी थ्योरम्स है, इंटीग्रल की थ्योरम्स क्या है। सबसे पहले थ्योरम्स क्या है, इफ अगर आपके पास फंक्शन f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x कितने भी फंक्शन एक साथ प्लस या माइनस से एड है तो आप इनको अलग अलग करके आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये इसका प्रोसीजर, चाहे 1 नंबर में है, चाहे 2 मार्क्स में है, चाहे 3 मार्क्स में है। इसका रूल्स क्या है, पहले आप इनको अलग अलग करें और फिर इसका इंटीग्रेशन करें। सपोज किया f1x का इंटीग्रेशन f1x है और f2x का f2x है और प्लस का c, यहां पर केवल कांस्टेंट c लगाना है। आपको मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस का c डेफिनेट लगेगा। क्यों, ये अपन जो पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल है जिसका फिक्स वैल्यू नहीं है। तो f1x प्लस माइनस f2x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए sin x प्लस x की पावर 11, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इनको पहले तो अपने अलग अलग करा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, आपने देखा होगा फॉर्मूले में मैंने 9th और 10th नंबर पे आपको लिखा रखा है sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। x की पावर 11, x की पावर 11 का x की पावर, क्यों, मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिखाया था x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। तो 11 है, 11 1 12, 12/12 प्लस c आंसर हो गया। तो फर्स्ट थ्योरम ये कहती है आप अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन करो। सेकंड थ्योरम क्या है कि फंक्शन है साथ में इसके इनटू में कांस्टेंट नंबर है, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है और b भी कांस्टेंट है, f2x है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन आपके पास आ सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को पहले बाहर लेंगे और फिर इसका वो इंटीग्रेशन करेंगे। सेम जैसा सही है, बस कांस्टेंट आ गया इसलिए अपन ऐसा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 sec स्क्वायर x प्लस 8 अपॉन x माइनस 7 e की पावर x। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इनमें कांस्टेंट नंबर साथ साथ चल रहा है जबकि इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर दीजिए। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा रखा है, sec स्क्वायर x का 10x, क्यों, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod x, e की पावर x का e की पावर x प्लस c आपके पास होगा। ये आंसर आ गया इसका। सिमिलर थ्योरम नंबर 3, अगर आपको dy dx fx दे दिया, गलती से आपको dy dx लगा दिया फंक्शन के और आपको उसका इंटीग्रेशन करना था, तो थ्योरम 3 क्या कहती है, dy dx fx है। अगर आपको रॉन्ग दे रखा है, आपको कह रहा था इंटीग्रेशन करना और dy dx लगा दिया, कोई बात नहीं, आप उसका इंटीग्रेशन लगा दो और जिसका डेरिवेटिव करना था वही आपके आंसर आ जाएगा। देखो sin x है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, क्या होता है sin x का, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। देखो वापस हो जाएगा, क्या sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। इसीलिए जो यहां पर है वो यहां पर आएगा
प्लस का सी हो रहेगा, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए इनसे आगे के क्वेश्चंस। देखिए जो अपन ने थ्योरम ली है उसके नेक्स्ट आगे के एग्जांपल ले रहे हैं अपन, थ्योरम से रिलेटेड और फॉर्मूले से रिलेटेड अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप अपने बुक के अंदर जो आरबीसी बोर्ड का वो 9.1 देखें, जो सीबीएसई बोर्ड में है वो एनसीईआरटी के अंदर 7.1 देखें, और इसके अलावा जो भी अदर बुक है उनमें सब में से देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड सभी सवाल ले रहा हूं। तो देखिए पहला एग्जांपल है 4e⁻3x। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो e⁻ax, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था e⁻ax का इंटीग्रेशन e⁻ax अपॉन ये होता है, तो e⁻3x का क्या हो गया e⁻3x अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x और प्लस का c आपके पास आ गया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे भेज दें, e⁻3x का e⁻3x अपॉन 3 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 है x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x²। तो आप क्या करेंगे, जो नीचे x² है ओनली x² है, इसीलिए अपन इसको अलग अलग कर देंगे। x³ अपॉन x², ये कैंसिल होगा तो x बच गया, x² से x² कैंसिल होगा 5 रह गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। -4 है, -4 को बाहर ले लिया और 1 अपॉन x² है। अब 1 अपॉन x होता तो log x हो जाता, लेकिन यहाँ 1 अपॉन x² है, इस x² को पहले ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 लिखेंगे, बाकी एजीटी जैसे कैसे ही है। अब देखो आप x का इंटीग्रेशन मैंने फॉर्मूला लिखा रखा, फॉर्मूला नंबर 4, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2। क्यों, आपने भी फॉर्मूला लिखा था मैंने, x का इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 1 + 1, क्यों इसकी पावर 1 है और नीचे 1 + 1, सो क्या गया x² अपॉन 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और x की पावर -2 का x की पावर -2 + 1, क्यों इंटीग्रेशन में हमेशा 1 ऐड होता है, तो इसलिए -2 + 1 अपॉन -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन x लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, ये आपका इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो एक स्टेप के अंदर माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, sec² x अपॉन cosec² x। ये जितने भी सवाल हैं इसके 9.7.1 के, वो सारे फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप जो भी सवाल उसको चेंज करो पहले। अब देखो sec² x अपॉन cosec² x है, अपॉन में cosec² x आ गया। अगर ये sec² x होता तो 10x हो जाता सीधा, बट दोनों ही आए हैं, इसलिए sec² x को लिखा 1 अपॉन cos² x और cosec² x को लिखा 1 अपॉन sin² x, ये बन गया tan² x। tan² x को क्या लिखा अपन ने sec² x -1, और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और प्लस का c आपके पास आ गया। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट 1 अपॉन 2 की पावर x। मैंने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला नंबर 988 पर a की पावर x का, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a होता है, तो a की जगह 1 अपॉन 2 आ गया, तो a के बटे 2 की पावर x अपॉन log 1 अपॉन 2। अगर ये मान लो 3 की पावर x होता तो 3 की पावर x का क्या होता 3 की पावर x अपॉन log 3 प्लस c। 5 की पावर x होता 5 की पावर x अपॉन log 5 होता। 10 की पावर x है 10 की पावर x अपॉन log 10 प्लस c आता। तो यहां पर कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका इंटीग्रेशन ये डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, cos² x अपॉन 1 + sin x। आप देख रहे हैं cos² x है, cos² x को क्या लिख सकते हैं अपन 1 - sin² x, और 1 - sin² x को क्या लिख सकते हैं 1 - sin x और 1 + sin x। 1 + sin x से 1 + sin x कैंसिल हो गया, थ्योरम नंबर फर्स्ट का यूज किया, 1 आ गया और sin x dx आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, sin x का क्या हुआ -cos x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का cos x प्लस c। नेक्स्ट अब देखो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था, उस समय फर्स्ट फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, चैप्टर नंबर 2 है ना। तो पहला फॉर्मूला था, इसकी वैल्यू क्या होती है π/2, π/2 कांस्टेंट है, π/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस c। तो डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूले का यूज होता है आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट आइए, देखिए अपने एग्जांपल नंबर 6 तक लिया। एग्जांपल नंबर 7 क्या है sin 4x। मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था sin ax का, आपने याद किया होगा sin ax का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ax। a क्या कांस्टेंट नंबर है ax, तो ax x का जो भी कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में हमेशा फोन में आता है। तो देखिए sin 4x का cos माइनस cos 4x, 4x का 4 नीचे आ गया प्लस का c। अगर यहाँ 3 होता तो 3 आ जाता, 7 है तो 7 हो जाता है ना, 3/2 होता तो 3/2 अपॉन 3/2 होता। ये इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में इंटू में आता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है। e की पावर -5x,
e की पावर -5x का e की पावर -5x और x का जो भी कोफिशिएंट है वो -5 नीचे आएगा, प्लस का c आपके पास आंसर आ गया है। तो e की पावर x का e की पावर x अपॉन ही होता है, वैसे इसका हो गया। नंबर 9 मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था आपको, देखो ये e की पावर n log x dx, तो ये n जो है log के ऊपर x के ऊपर आ जाता है, तो क्या जाएगा e की पावर log का बेस हमेशा e होता है, इसीलिए x की पावर n हो जाएगा। e से ये log कैंसिल हो जाता है, तो केवल आप इसको लिख सकते हैं x की पावर n। नहीं जानते तो ये फिर क्लियर करता हूं, डेरिवेटिव में भी लिया था मैंने और इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लिखा है तो उसमें भी लिया था। ये पावर में ऊपर जाएगा और x की पावर n बनेगा, e से log कैंसिल हो जाता है, ओनली x की पावर n। ऐसा ही यहाँ a है तो यहाँ पर भी a है, तो इस 3 को ऊपर ले जाओ log के रूल से, log a x क्यूब आ गया, a से log a कैंसिल होगा, x क्यूब रह गया, केवल x क्यूब का x की पावर 4/4 प्लस c आंसर आ गया। नेक्स्ट tan स्क्वायर x आया, cot स्क्वायर x आया है, cot स्क्वायर x आ गया तो आप लिखिए cosec स्क्वायर x -1 dx। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। मैंने क्या कहा, फॉर्मूले में बढ़ के आएगा, नहीं तो सवाल ही नहीं होगा आपके पास। cosec स्क्वायर x माइनस cot x 1 का x प्लस c हो गया। ऐसे ही रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर खोलो, इसको होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। नहीं, ये अलग अलग खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या आया, x स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन x का क्या लिखा था log x, और 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, प्लस का c आपके पास आ गया। चलिए नेक्स्ट, रूट में 1 प्लस cos 2x है, cos 2x हो चाहे माइनस cos 2x हो, चाहे माइनस cos x हो, चाहे प्लस cos x हो, आपको cos 2x का फॉर्मूला लगाना होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 3 फॉर्मूले होते हैं जिसमें एक ही है, एक से कैंसिल हुआ, 2 को बाहर लिया, रूट 2 बाहर आ गया, cos x आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c। तो देखो फॉर्मूले का यूज करना होता है, तो फॉर्मूला याद करिए आप लोग, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अगर आप बोर्ड का इतिहास उठा के देखते हो तो बोर्ड में कम से कम 4 बार आ चुका है, हर स्कूलों के एग्जामों में आते हैं। तो देखो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इन दोनों में अलग अलग पार्ट कर दिया, x स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए, 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस c आंसर आ गया। तो c तो सब में लगेगा, अलग अलग नहीं लगाना, प्लस का c लास्ट में एक बार लगाना होगा। अगर आपने प्लस का c नहीं ऐड किया तो आपको 0 नंबर मिलेगा, इस बात का केवल, इस लाइन का, बाकी मेथड का तो मिलेगा, आंसर का 1 नंबर गायब हो गया आपका, इसलिए ध्यान रखिए प्लस का c लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्या है, क्या 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये कम से कम अपने पूरे कोर्स सिलेबस में कम से कम 25 बार आएगा ये सवाल। कैसे, कभी 1 प्लस साइन एक्स आएगा, कभी 1 माइनस साइन एक्स आएगा, कभी 1 प्लस कोस एक्स आएगा, कभी 1 माइनस कोस एक्स आएगा, और ऊपर कुछ भी हो, एनी1, आपको हमेशा इसको रेशनलाइज करना है। चाहे 1 माइनस साइन एक्स हो तो 1 प्लस से कोस एक्स है तो भी रेशनलाइज, तो यहाँ रेशनलाइज कर दिया 1 माइनस साइन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर दिया इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan x है, और साइन अपॉन कोस को tan x लिखा, और 1 अपॉन कोस एक्स को सेक एक्स लिखा, तो tan x सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक एक्स। तो फॉर्मूला देखो, आप बार बार फॉर्मूले पे बेस्ड है, सारा हार्ड नहीं है, फॉर्मूले याद है, बहुत इजी है। देखिए a की पावर x dA, अगर ये a है ये भी a है तो a की पावर x एक वेरिएबल हो गया, ये a वेरिएबल हो गया, x कांस्टेंट हो गया। तो जैसे x की पावर n का करते हैं तो a की पावर x का क्या हो गया, a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ये कंडीशन ध्यान रखिए, गलत करते हैं सबसे ज्यादा, 90% बच्चे इसको गलत करके आते हैं। यहाँ a है तो यहाँ a है। अब इसको डिफरेंस समझने के लिए मैंने ये ले रखा, देखो 7 की पावर x है ना, a की जगह 7 आ गया। अब यहाँ x है, यहाँ x है, जबकि इसमें a है, यहाँ पर डिफरेंस है, दोनों ध्यान देना। 7 की पावर x का x के विथ रेस्पेक्ट करेंगे तो 7 की पावर x अपॉन log 7 प्लस c। ये बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, यहाँ x है, यहाँ x है, ये a है, यहाँ a है, तो ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 है तो प्लस 1 ऐड करो, माइनस 1 ऐड करो, कैंसिल होगा, वापस वही बात आ गई। अब अलग अलग कर लो, अलग अलग कर दिया।
यहां कटेगा 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और 1/1 प्लस x स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये आपके पास आंसर आ गया, ये था आपके पास। नेक्स्ट आगे देखिए एक और थ्योरम, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 ये बोर्ड के अंदर बहुत कमा रखी है, बट कंपटीशन में सबसे ज्यादा रखी है, तो ये ध्यान रखिए। थ्योरम नंबर 4 क्या है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। क्या, एन एंटी डेरिवेटिव। मैंने क्या कहा था आपको, इंटीग्रल के दो निकनेम है, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव का क्वेश्चन अभी नहीं लिया मैंने, बोर्ड में कैसा था वो बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये देखिए एन एंटी डेरिवेटिव। एन एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल। क्या, बाय द इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से अपने को ये पहचानना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बात, इंस्पेक्शन मेथड क्या है कि ये कॉस्ट एक्स का अपने को इंस्पेक्शन मेथड से करना है। अब इंस्पेक्शन मेथड से क्या देखना है, ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव है। क्यों, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, एन एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव करोगे उसी का वापस इंटीग्रल करोगे, वही आपका आंसर होता है। ऐसे ही cos 2x, अभी cos 2x किसका डेरिवेटिव है, वही इसका इंटीग्रल होगा। तो देखिए इंस्पेक्शन मेथड ये है, तो इसका मतलब आप अपने कंप्यूटर में सोचोगे कैसे। तो क्या लिखा अपने, वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज cos 2x। cos 2x किसका डेरिवेटिव है, ये अपने को सोचना है। तो रिकॉल दैट dy dx sin 2x। अब आपको पता है sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता है, बट 2x का 2 आता है, इसको मैं 2x में आ गया तो 2 को पहले अपन नीचे ले गए, 1/2 sin 2x dy dx। इट मीन्स अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 2x आएगा, ये आएगा आपके पास। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो, ये हो गया है। तो क्या लिखा, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। वापस करके देखो, इसका डेरिवेटिव करके देखिए आएगा। तो एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रल। तो ये था बाय इंस्पेक्शन मेथड। ऐसे मेथड्स अपने कम आते हैं, फिर भी अपने को करना है। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, बाय इंस्पेक्शन मेथड से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल करना एंड एंटी डेरिवेटिव। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल किसका, x³ + 1/x² dx, 1/1 - sin x, रूट में 1 - cos 2x, x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस e की पावर e है, e की पावर 7 log x, इसका इंटीग्रेशन। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए मैंने, जो अपने बोर्ड में एनडीए में जो आपके पिछले लास्ट 30 साल के बोर्ड के पेपर में आ रखे हैं, कुछ वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, और आने वाले कंपटीशन के अंदर भी उसके लिए भी इंपोर्टेंट है। तो इसीलिए अब आप क्या करोगे, बुक के 7.1 और 9.1 का विद एग्जाम्पल सहित ईच क्वेश्चन करें। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपकी जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का जवाब दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, एनीवन, इनसे रिलेटेड होना चाहिए, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में डालें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।